नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मेरे साथ सन्नीकांत जुड़ेंगे, जो मैं आपको बता दूं लगातार सामाजिक के लिए भी कार्य करते हैं और आम पब्लिक के लिए भी कार्य करते हैं। लेकिन आज जो मुद्दा है, आज मुद्दा बहुत गंभीर है। मुद्दा ये है कि जम्मू कश्मीर से कितनी लड़कियां जो है यहाँ से गायब हुई हैं। अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें या एप्लीकेशंस की बात करें, मिसिंग रिपोर्ट जो है वो गूगल में साफ साफ दिख रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर की वो बच्चियां गई तो गई कहाँ, कौन ले गया? एप्लीकेशन लिखकर या रिपोर्ट लिखकर किसी को ढूंढा नहीं जाएगा। एक पिक्चर की प्रमोशन की जाती है, उसमें यह बताया जाता है कि दिल्ली से 800 व्यक्ति मिसिंग हुए हैं। ये पिक्चर की प्रमोशन थी और उसके बाद जब आंकड़ा चेक किया तो सच्ची में हुआ था। 150 करोड़ की आबादी है, कौन कहाँ गायब होता है लेकिन किसी को नहीं पता। लेकिन जम्मू कश्मीर के बच्चे, खासकर वो बच्चियां कहाँ जा रही है? सदी जी, जम्मू कश्मीर की बच्चियों का जो आंकड़ा आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, यह आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला है। और ये खबर सुनने के बाद बहुत लोग भी हैरान होंगे कि इस तरह का आंकड़ा भी है। जो बच्ची अपने घर से स्कूल कॉलेज के लिए निकलती हैं, घर नहीं पहुंचती, मिसिंग रिपोर्ट ली जाती है लेकिन वापस नहीं आती। क्या देखिए गुलशन जी, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है और इस मुद्दे को आपने इनिशिएटिव लेते हुए हमारे साथ जो बात करने का निर्णय किया है, बिल्कुल मुझे अचंभक लगा कि जिस देवियों को, जिस माताओं को हम पूजते हैं वो कन्या रूप होती हैं और वो लड़कियां हमारे घर के अंदर शान होती हैं और उन कन्याओं को हमेशा हम लोग जो है पूजते हैं। बड़ा दुख होता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 2019 से लेके 21 तक का आंकड़ा जो हमारा है, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स जो हमारी ब्यूरो है उसने डाटा दिया है कि यहाँ पे जम्मू और कश्मीर के अंदर 18 से 19 हजार हमारी वो बच्चियां हैं वो मिसिंग है। आखिरकार सरकार ने आज तक इस पे सवाल खड़ा क्यों नहीं किया? आखिरकार आज तक ये एजेंसियां, ये हमारे लीडर लोग, ये हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं जहां पे एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, उसका क्यों नहीं आज तक ब्यूरो लिया गया? और हम लोग ये बोलना चाहते हैं, हमारे घर में भी बच्चियां हैं, आपके घर में भी बच्चियां होंगी। जम्मू कश्मीर से अगर ऐसे हमारी बेटियां, हमारे लोग मिसिंग होंगे तो बताइए, ये गंभीरता की बात है। जम्मू कश्मीर के अंदर अचंभक और बहुत ही एक, क्या बोलते हैं ना, एक चौंकाने वाली बात है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसी हालात हो गई कि आगे आने वाले दिनों में और कितनी बच्चियों को हमें गंवाना पड़ेगा। हमें और अपने घर के अंदर बेटियों को, जो हम मांग मांग के भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारे घर बच्ची होनी चाहिए, जिससे घर स्वर्ग बनता है, और उनको जो आज मिसिंग रिपोर्ट के तहत उनको जो है यहां से अनदेखा किया जा रहा है, यह बड़ा अफसोस है। हम बड़े कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं और कंडेम करते हैं इस चीज को कि उन बच्चों को अनदेखा किया जा रहा है जो कई घरों से गायब है। वो चाहे हमारा राष्ट्रीय हिंद संगठन की तरफ से बात हो, हमारे ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से बात हो, हम इसके ऊपर संज्ञान लेंगे। और जितने भी परिवार के बच्चों के साथ अगर ऐसा हुआ है, वो मेरे संगठन के साथ, मेरे साथ राब्ता करें। बच्चियां हर एक की होती हैं, वो चाहे कंसर्निंग उसको डील करने वाले ऑफिसर क्यों ना हो, वो चाहे प्रशासन क्यों ना हो, वो चाहे गवर्नमेंट में बैठे लीडर क्यों ना हो, वो चाहे हमारे समाज क्यों ना हो, हर एक की बच्ची एक जैसी होनी चाहिए। और जम्मू कश्मीर हमेशा देवियों के नाम पे पूजा जाता है और हमारे जम्मू कश्मीर से इतनी बच्चियां गायब हैं और आज तक हम लोग उसको अनदेखा कर रहे हैं। आज तक हम उसको जो है बिल्कुल आईवाश की तरह चल रहे हैं और जिनके साथ अन्याय हुआ है वो दर बदर की ठोकरें आज भी खा रहे हैं। और हमारे देश के अंदर कहा जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे बेटियां बचेंगी तो पढ़ाएंगे ना, जब बेटियां बचेंगे नहीं तो पढ़ाएंगे कहां? किस तरीके से पूजा जाएगा उनको? हम जब नवरात्रे होते हैं तो हमारी कंजकों को बुला बुला के पूजा जाता है, तब पांव भी धुलाए जाते हैं, पूजा भी की जाती है, प्रार्थना भी की जाती है। पर जब हमारी बच्चियां यहाँ से मिसिंग होती है, वो चाहे कश्मीर की हो या जम्मू की हो, हमारी बेटियां हैं। और दिल्ली के अंदर कुछ दिन पहले जाके जब मुझे वहां के लोगों ने बोला कि दिल्ली के अंदर भी काफी मिसिंग जो है यहाँ पे लोग हुए हैं, लड़कियां हुई हैं, लेकिन भाई साहब ये अजीब है, यहाँ से लोग मिसिंग होते जा रहे हैं, कोई आवाज उठाने वाला है ही नहीं, कोई बात करने वाला है ही नहीं। अरे आखिरकार हो क्या गया है हमारे लोगों को? आखिरकार देश के अंदर हो क्या रहा है? आखिरकार जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है कि हम अपनी आबरू को लेके, अपनी इज्जत को लेके बात नहीं कर सकते? उनको हर दिन जो है गवाया जा रहा है। ये कड़ी शब्दों में मैं सरकार के लिए, यहाँ के प्रशासन को लेके
उनको मैं शब्दों में बोलना चाहता हूं कि इसके ऊपर संज्ञान लीजिए, वरना हम लोग जो है जम्मू के अंदर अपनी बच्चियों को लेके यहाँ रोड पे प्रदर्शन करेंगे, रोड पे बैठेंगे कि हमारी वो देवियां, हमारी वो बच्चियां जो गायब हुई है उसकी आज तक सुध क्यों नहीं ली गई। वो चाहे किसी के कारण भी कहीं पे भी गई हो, उनको लाना, उनको पूछना, उनको देखना कि कहाँ है, उसकी रिपोर्ट हमें चाहिए, सनी जी एक चीज डाटा हमें चाहिए। सनी जी एक चीज है, देखिए दिल्ली में एक पिक्चर की प्रमोशन की जाती है और पिक्चर की प्रमोशन में आंकड़ा नजर आता है कि 800 आदमी मिसिंग है। 150 करोड़ की आबादी है, इतनी बड़ी आबादी है, 800 लोग अगर मिसिंग भी हो जाएंगे तो पता कहाँ चलेगा। लेकिन ये बात जाती है होम मिनिस्ट्री पर। होम मिनिस्टर साहब जिनके पास लॉ एंड ऑर्डर्स हैं, FIR लग रही है, लेकिन उन पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। देखिए, होम मिनिस्टर हमारे देश के हो, चाहे जम्मू कश्मीर का होम डिपार्टमेंट हो, उसके बाद कंसर्निंग हमारी एजेंसीज हो, वो चाहे पुलिस है, क्राइम है, स्पेशल ब्रांच है, हमारी जो भी एजेंसीज है, वो इस पे संज्ञान ले कि आखिरकार हमारी बच्चियां हैं कहाँ, हमारे लोग हैं कहाँ, जो इतने तादाद में मिसिंग हुए हैं उसका आज तक क्यों नहीं पता चला, क्यों आज तक जो है उसको निगरान किया जा रहा है, क्यों नहीं आज तक मीडिया के सामने ओपन किया जा रहा है। चंद मोबाइल पकड़े जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और कहा जाता है कि आपको अपना मोबाइल मिल गया, जिसका बच्चा गया है वो रिकवर। वही दुख हुआ मुझे, यही दुख हुआ। वो बच्चा किसी का नहीं, हमारे जम्मू कश्मीर का है। वो बच्चियां उनकी नहीं, हमारे जम्मू कश्मीर की आबरू है। वो हमारे घर में हम जिनको पूछते हैं वो बच्चियां सबकी है, वो चाहे कश्मीर की हो चाहे जम्मू की, हमारी बेटियां हैं, वो हमारे जम्मू कश्मीर की आन बान शान है वो। और अगर उनके साथ ऐसे अन्याय होगा, अगर उनके साथ ऐसा देखा होगा, तो हमारा जो राष्ट्रीय संघ है, या हमारी ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो टीम के साथ जरूर जो है इस मसले पे आगे बढ़ेगी और ये पूछा जाएगा कि आखिरकार वो बच्चियां है कहाँ, आखिरकार वो मिसिंग लोग है कहाँ। और आपका गुलशन जी मैं धन्यवाद करता हूं, जिस मीडिया कर्मी ने, जिस मीडिया भाई ने दिल से उन बच्चों के लिए जो है आज मीडिया के सामने ओपन किया है। और मैं तमाम भाइयों को बोलना चाहता हूं, मीडिया फैटर्निटी को, इस चीज को इतना उजागर कीजिए कि हमारी वो बच्चियां कहां है, सेफ है, नहीं है, किस तरीके से, और आगे होने वाली मिसिंग हमारे बच्चों को या बच्चों को सेफ किया जाए, इसको उजागर किया जाए। बहरहाल देखिए जम्मू कश्मीर में क्या कुछ हुआ 5 अगस्त 2019 के बाद, क्योंकि ये जो आंकड़ा है, ये जो डाटा है, ये डाटा 19 से 23 के बीच का है और ये डाटा भी बहुत बड़ा है। और 23 से 26 का बीच का आज जो डाटा है अभी तक आया नहीं है, कितने लोग मिसिंग हुए हैं ये अभी डाटा 23 से 26 के बीच का नहीं आया। लेकिन जो लड़कियां उस वक्त मिसिंग हुई थी, खासकर बच्ची है, उन बच्चियों की बात करूं कि माँ बाप का, देखिए कई माँ बाप की एक ही बच्चा होता है, किसी की एक बच्ची भी होगी। जब वो घर से चली जाती है तो पुलिस स्टेशन के बाहर बैठकर यही इंतजार करती है कि कब मेरी बच्ची वापस आएगी और कब हमारे घर में कहीं ना कहीं लो होगी, रोशनी होगी। लेकिन FIR लॉन्च हुई है, FIR नंबर भी है, डाटा भी है, आंकड़ा भी है, लेकिन बच्चे नहीं है। चंद मोबाइल पकड़कर पुलिस ये कहती है हमने मोबाइल पकड़े हैं, रिकवरी में आपको मोबाइल वापस दिए जाएंगे। क्या करना है ऐसे मोबाइल्स का जब किसी का बच्चा आप ढूंढ नहीं पाते, क्योंकि आपकी तो नौकरी है ये काम करना, पर आप वो काम करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। बहरहाल इस खबर पर आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय रखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन माँ बाप तक ये वीडियो पहुंच पाए, ताकि उनको भी पता चले कि हमारे साथ कोई खड़ा है और हमारी बात जो है वो कर रहा है। बहरहाल इस खबर को शेयर कीजिएगा और लोग तक पहुंचाइएगा ताकि वो बच्चे जो जहां भी इस वक्त है, भगवान करे, अल्लाह करे, सुरक्षित हो और अपने घर जो है वो वापस लौट पाए।